दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ इनके वाहन की भी पूजा की जाती है। कई देवी देवता पशु तो कई पक्षियों की सवारी करते हैं। कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। माँ सरस्वती हंस पर विराजमान है। विष्णु जी का वाहन गरुड़ माना गया है और शनि देव का वाहन कौवा है। शिव का वाहन बेल है। माना जाता है कि इनके वाहनों की सेवा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार गाय, कुत्ते और कौवे को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, पक्षी हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आने पर आपके घर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। इन पक्षियों को घर में रह रही गर्भवती महिलाओं के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। ये पक्षी गलती से भी आपके घर में नहीं आने चाहिए, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन पक्षियों का घर में आना बहुत ही अशुभ फलदायी माना जाता रहा है और इन पक्षियों का घर में आने से घर में धन का खर्च अचानक से बढ़ जाता है, यानी यह पक्षी धन के व्यय को सूचित करते हैं। प्राचीन समय से ही इन पक्षियों का घर में आना शुभ और अशुभ माना जाता रहा है। अतः आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से पक्षी हैं जिनका घर पर आना बहुत ही अशुभ होता है और ये आपको कंगाल बना सकते हैं, यहाँ तक कि ये अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनका घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं उन पक्षियों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे उन पक्षियों के बारे में जिनका घर पर आना बहुत ही अशुभ होता है और उसके बाद जानेंगे वो कौन सा पक्षी है जिसका घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला पक्षी है दोस्तों उल्लू। यदि आपके घर में उल्लू बार बार आकर बैठता है और बार बार एक ही दिशा में चिल्लाता रहता है तो ये बहुत ही अशुभ संकेत हैं। वैसे उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है, अतः ऐसा माना जाता है कि एक दो बार घर में उल्लू आने पर घर में खुशियां आती हैं, लेकिन बार बार घर में उल्लू आकर चिल्लाता है तो ये बर्बादी के लक्षण हैं। नंबर 2 पे है दोस्तों कबूतर। अगर सुबह सुबह घर में कबूतर दिखे या आपको गुटरगू की आवाज़ सुनाई दे तो प्रेम संबंध होने की ओर संकेत करता है। शाम को कबूतर की गुटरगू सुनाई दे तो ये घर में चोरी होने और लड़ाई झगड़ा होने का संकेत माना जाता है। लेकिन दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कबूतर जिस स्थान पर वास करते हैं उस स्थान पर माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। अगर आपके घर में कबूतर ने अपना घोंसला बनाया है तो ये शुभ नहीं माना जाता। जिस स्थान पर कबूतर निवास करते हैं वो स्थान वीरान हो जाता है। आपके घर में कबूतर द्वारा बनाया गया घोंसला आपके परिवार के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। इससे घर के मुखिया को जान का खतरा भी हो सकता है। जहां कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं वहां अलक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि कबूतर गंदगी अधिक फैलाते हैं। घर में नकारात्मक शक्ति बढ़ने लगती है, जिससे घर में पैसों की तंगी महसूस होने लगती है और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए घर के अंदर कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर है दोस्तों कौवे का। कौवे का आपके घर में बार बार आते रहना या आपके घर में कौवे द्वारा घोंसला बनाना शुभ संकेत नहीं माना जाता। वहीं सपने में कौवे का आना भी कई तरह के बुरे संकेत दे जाता है। सपने में कौवे की आवाज़ सुनाई देना या कौवे का आपके सर पर बैठे दिखाई देना, ये सब दुर्भाग्य आने के संकेत होते हैं। वैसे अगर कभी कभार आपके घर की छत पर कौवा बोलता हुआ दिखाई दे तो ये किसी मेहमान के आने का संकेत भी होता है, लेकिन कौवा रोज़ घर की छत पर आकर बोले तो ये शुभ नहीं होता। नंबर 4 पे दोस्तों टिटहरी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि
टिटहरी जिस दिन पेड़ पर या किसी के घर में अचानक से रहने लगे तो ये बहुत बड़ी अनहोनी के संकेत होते हैं, क्योंकि टिटहरी हमेशा ज़मीन पर ही रहती है और ज़मीन पर ही अपने अंडे देती है। इसका किसी घर में अचानक बैठना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। नंबर 5 पे दोस्तों, चमगादड़। दोस्तों, घर में चमगादड़ का प्रवेश करना अपशगुन माना जाता है। माना जाता है कि इसका घर में प्रवेश करना मौत की सूचना को दर्शाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर चमगादड़ जिस किसी घर में घुस जाए तो उस घर में बीमारियां, मौत, दरिद्रता और गरीबी अपना बसेरा बना लेती है। वहीं कई लोगों का मानना है कि घर में चमगादड़ का बसेरा होने से परिवार टूटकर बिखर जाते हैं, उस घर में मनहूसियत छा जाती है। इसलिए घर में कभी भी चमगादड़ का घोंसला नहीं होना चाहिए, और अगर गलती से कोई चमगादड़ घर के अंदर घुस भी जाए तो उसको तुरंत वहां से बाहर भगा देना चाहिए। आइए अब जानते हैं उस पक्षी के बारे में जिसका घर पर आना या घर में घोंसला बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, वो पक्षी है चिड़िया। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाती है और वहाँ पर अंडे देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे संपत्ति में वृद्धि का संकेत मिलता है और आपके जीवन में चल रही परेशानियों से जल्द ही आपको निजात मिल सकती है। अतः घर में बने चिड़िया के घोंसले को गलती से भी नहीं हटाना चाहिए, इससे नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में चिड़िया का घोंसला होता है उस घर में माता लक्ष्मी के होने का सबूत है। ऐसे घर में कभी परेशानी नहीं आती है बल्कि खुशियों का तांता लगा रहता है। तो दोस्तों, इन पक्षियों का घर पर आना शुभ और अशुभ माना जाता है। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। साथ ही कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय श्री राम।